हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एस वाई विनीसर में। देखिए आज आप लोगों ने 3D ज्योमेट्री यानी क्लास 12 से एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन लाए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है, आपसे बोला गया उस तल का समीकरण ज्ञात करो जो समतलों इसे और इसे के प्रतिच्छेद बिंदु और 2,2 से होकर जाता है। देखिए आपको ये दो समतल दिए गए हैं और बोला गया इस समतल के प्रतिच्छेद बिंदु, मान लीजिए एक समतल ये है और आपका एक समतल ये है, ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उस बिंदु से होकर जाने वाला समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको देखना है कि बिंदु कौन से हैं। लिखना है बिंदु, आपसे बोले गए 2,2,2, ये आपके पास बिंदु हैं और समतल आपके पास 3x - y + 2z। देखिए इधर बराबर में 4 है, इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा -4। इसके बाद यहाँ लिखेंगे प्लस लेमडा के साथ दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास तल ये है x + y + z - 2 बराबर क्या लिखेंगे 0। इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। मान लीजिए इस प्रकार से कैसे, मान लीजिए r वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर क्या होता है d1। इस प्रकार से ये पहला तल r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर d2, ये आपका दूसरा वेक्टर यानी दूसरा तल। जब भी आपको ये दो तल प्रतिच्छेद करें तो इस प्रकार से आप लगाएंगे। पहला तल आपके पास ये लेमडा के साथ दूसरा तल, यानी ये जो बिंदु हैं ये इस तल पर 3 और x की जगह पर क्या लिखेंगे 2 - y की जगह पर क्या लिखेंगे 2 + 2, यहाँ लिखा है z की जगह कितना है, यहाँ पर है 2, कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। इसके बाद -4, फिर इसके बाद लिखेंगे प्लस लेमडा लगाएंगे। यहाँ पर भी मान रखने हैं, देखिए x2 y2 z2 - 2 बराबर क्या लिखेंगे 0। ये प्लस माइनस के कट जाएंगे 2। यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 2 2 दूनी 4 -4, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे प्लस लेमडा 2 2 4, कितने आएंगे 4 बराबर क्या आएगा लेमडा। ये प्लस माइनस कट जाएंगे, यहाँ कितना बचेगा 4, 6 से 2 घटाया 4 प्लस लेमडा, यहाँ कितना है 4 बराबर 0। इस 4 को इधर भेजेंगे यानी 4 लेमडा बराबर -4, लेमडा बराबर कितना है -1। 4 से 4 कैंसिल, तो लेमडा कितना है -1। अब इस लेमडा का मान हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से रखेंगे इधर आपको बताते हैं। देखिए पहले हम लिखते हैं, ये क्या लिखा है 3x, इसके बाद है -y + 2z और -4, यहाँ पर क्या है प्लस लेमडा। इसके बाद ये जो लिखा है क्या लिखा x + y + z - 2, तो यहाँ लिखेंगे कितना 3x - y + 2z - 4। यहाँ देखिए प्लस लगाएंगे और यहाँ किसका मान से लेमडा का मान कितना -1, तो यहाँ रखेंगे -1। यहाँ लिखेंगे x + y + z - 2, तो लिखेंगे 3x - y + 2z - 4 माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस, माइनस की कितना आएगा 1, यहाँ -1 है तो x + y + z - 2। देखिए यहाँ पर कितना लिखा है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर 1 है, ये प्लस माइनस माइनस यहाँ 1 आ गया, ठीक है। तो 3x - y + 2z - 4, माइनस से गुणा करें तो -x प्लस माइनस -y प्लस माइनस z और माइनस माइनस +2। तो देखिए 3 से एक x घटाया कितना आया 2x, ये y और y कितना हो जाएगा -2y। यहाँ देखिए z और यहाँ पर 2z, यहाँ पर z, तो कितना आएगा z, और यहाँ पर -4, यहाँ +2, तो कितना आएगा -2 बराबर 0। तो 2x - 2y + z बराबर 2। ये आपका कौन सा आया जो आपसे ज्ञात करना, क्या बोला उस समतल का समीकरण ज्ञात करो, तो ये आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके पास ये क्वेश्चन क्या है कि समतल का समीकरण ज्ञात करो जो समतलों इनको और इनको के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाता है तथा समतल पर लंब है, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है और ये जेईई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये बोर्ड एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से लगाएंगे। आपसे बोला गया है ये और ये समतल से होकर जाता है, तो सबसे पहले आप मानेंगे लेमडा। क्या मानेंगे लेमडा। देखिए तो x + y + z - 1, ये वाला आपका समतल क्या है x + y + z और ये +1, तो इधर -1। इसके बाद प्लस लेमडा के साथ दूसरा समतल क्या लिखेंगे 2x + 3y
प्लस 4z और माइनस 5, इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, यहाँ लेमडा से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2x लेमडा प्लस 3y लेमडा प्लस कितना आएगा 4z लेमडा माइनस 5 लेमडा। इसका इसमें गुणा कर दिया, सभी में क्या कर दिया गुणा, ठीक है। देखिए 2x लेमडा फिर 3y लेमडा फिर 4z लेमडा फिर माइनस 5 लेमडा। इस प्रकार से करने के बाद यहाँ का रखें 0। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस 2x लेमडा प्लस 3y लेमडा प्लस 4z लेमडा माइनस 5 लेमडा बराबर 0। इस प्रकार से लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पर x है और आपका यहाँ पर, तो इन दोनों टर्म को एक साथ लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे x प्लस 2x यहाँ लिखेंगे लेमडा प्लस y, इसी प्रकार से y का ये है y प्लस 3y लेमडा प्लस z और यहाँ आपका है 4z लेमडा। इसके बाद माइनस 1 और यहाँ पर कितना है माइनस 5 लेमडा बराबर 0। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है x, तो क्या आएगा 1 प्लस 2 लेमडा। यहाँ पर y कॉमन है तो 1 प्लस 3 लेमडा। यहाँ पर देखिए z कॉमन है तो क्या आएगा 1 प्लस 4 लेमडा। यहाँ पर माइनस 1 कॉमन है तो क्या आएगा 1 प्लस 5 लेमडा बराबर क्या आएगा 0। अब आपसे क्या बोला गया, जो आपका एक और तल है, तल क्या है, जो आपका एक क्या है समतल, एक आपका और जो समतल यानी प्लेन, जो आपका प्लेन है वो क्या है उस पर लंब है, यानी x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0। देखिए हमने आपको बताया जब दो प्लेन परस्पर कैसे हों लंब, यानी n1 n2 उनके क्या होते हैं शून्य, उनके दोनों वेक्टर कैसे हो जाते हैं शून्य, यानी ये और ये कैसे कर दो शून्य। देखिए x का गुणांक 1 है तो 1 और यहाँ पर कितना लिखें 1 प्लस 2 लेमडा, यहाँ लगाएंगे माइनस 1, बाई सेम तो ये लिखेंगे कितना है 1 प्लस 3 लेमडा। इसी प्रकार से z का भी 1 है तो z में कितना है 1 प्लस 4 लेमडा। ये आपको नहीं लिखना, बराबर क्या रखेंगे 0। गुणा करना है तो 1 प्लस 2 लेमडा माइनस 1 माइनस 3 लेमडा प्लस 1 प्लस 4 लेमडा बराबर 0। तो यहाँ से देखिए कोई मान कट रहा है, ये 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 और प्लस 4 2 कितना होता है 6 लेमडा और माइनस उससे करेंगे 3 लेमडा बराबर 0। तो 1 प्लस 3 लेमडा बराबर 0, यानी हम बोल सकते हैं 3 लेमडा बराबर -1, ये प्लस इधर माइनस, यानी लेमडा बराबर -1/3। अब आपको ये सिंपल लेमडा का मान कहाँ पर रखना है, लेमडा का मान आपको यहाँ पर सिंपली रख देना है, ठीक है। तो किस प्रकार से रखेंगे, तो चलिए देखते हैं लेमडा का मान अब हमको कहाँ यहाँ पर रखना है। देखिए तो क्या है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, यहाँ लिखा है प्लस और यहाँ किसका मान चाहिए लेमडा, लेमडा का मान क्या है -1/3 और इसके बाद ये जो लिखा है आपका तल उसको लिख लेंगे, क्या है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 बराबर क्या आएगा 0। तो देखिए सबसे पहले 3 का इधर गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3y प्लस 3z माइनस 3, ठीक है। इसके बाद माइनस, देखिए प्लस माइनस 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 से गुणा करेंगे तो -2x माइनस 3y और माइनस 4z प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये आपका क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर आपको देखना, देखिए 3x से अगर हम 2x माइनस करेंगे तो कितना आएगा x, ठीक। यहाँ देखिए 3y और ये y कट जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर 4z यहाँ पर 3z तो कितना बचेगा माइनस के z। यहाँ पर देखिए लिखा है 5 और यहाँ पर लिखा है 3, तो 5 से 3 घटा तो कितना बचेगा 2 बराबर क्या आएगा 0। तो आपके जो तल का आंसर है वो क्या है x माइनस जेड प्लस 2 बराबर 0। ये आपका क्वेश्चनों को किस प्रकार से करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक आप इन टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करें।